सभी को जय मसीह की। आज फिर से एक बार इस गुरु उपदेश में आपको स्वागत करना चाहता हूँ। ये आखिरी हफ्ता है हमारा इस गुरु उपदेश का फैमिली के ऊपर, परिवार के ऊपर हम जब सीख रहे हैं आनंदित परिवार। आई कुछ बातें मैं आज हम मिल के सीखेंगे किस तरह से हम अपना परिवार को एक आनंदित परिवार बना सकते हैं। पहली बात है, अगर हम गीत शास्त्र 127:1 को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, जब तक यहोवा हमारा घर को नहीं बनाए जो परिश्रम करते हो व्यर्थ है। और प्रभु यीशु मसीह को हम अपना परिवार का सिर बनाना है, तभी हमारा परिवार एक आनंदित परिवार बन सकता है। तो हम जो भी करते हैं प्रभु को पूछना है। सिर मतलब क्या है? वी कंसल्ट फॉर एवरीथिंग व्हाट वी डू। जो भी हम करते हैं उसके लिए सब चीज़ उस सिर के पास जाके हम पूछते हैं। वो हमारा प्रभु बनना है, हमारा इच्छाओं के ऊपर, हमारा निर्णय के ऊपर, पैसे के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, हमारा हर एक बिलोंगिंग्स के ऊपर, हमारा बच्चों के ऊपर, माँ पेरेंट्स के ऊपर और पति और पत्नी के ऊपर। हम हर एक जो भी हम करते हैं, कुछ भी निर्णय लेने के लिए पहले भी उस सिर के पास जाना है। प्रभु हर एक के बातों में वो हमको मार्गदर्शन करना है। और हम जब प्रभु को सिर बनाते हैं, हम जब प्रभु को फोकस करते हैं, हम अपने परिवार भी एक होता है और हम एक मिल के आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा फोकस जो है प्रभु के ऊपर रहना बहुत जरूरी है और दूसरी बात में नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब सिर बनता है तभी हमारा परिवार आनंदित परिवार बनता है। और दूसरी बात, किस तरह से हम अपना परिवार को आनंदित परिवार बना सकते हैं, वो है मेकिंग बाइबल एज द मैनुअल फॉर आवर फैमिली। हमारा परिवार के लिए, हमारा परिवार को चलाने वाला एक ही बात होना है, वो है परमेश्वर की वचन। तो इसलिए वचन हमारा परिवार को चलाना बहुत ही जरूर है। वचन हमको सिखाना है परिवार किस तरह से आगे बढ़ाना है, और हमारा वचन के आधार में हमारा परिवार को बनाते हम आगे बढ़ना चाहिए। और याद रखिए, कई बार हमारा सोशल मीडिया में ये बात सिखाते 3 मंत्रस फॉर हैप्पी फैमिली या 5 मंत्रस, 7 मंत्रस। ये सब बातें नहीं है। हमको परिवार आनंदित बनाना है। हमको ये मंत्र पढ़ने से बढ़कर वचन को पढ़िए। वचन हमको सिखाता है किस तरह से हमारे परिवार को आनंदित परिवार हम बना सकते हैं। तो वचन को हम पढ़ना है, वचन को हम मनन करना है। वचन जो कहता है वही हमारे लिए एक फाइनल वर्ड होना बहुत ही ज़रूर है। जो सोशल मीडिया में कोई कुछ व्यक्ति सिखा रहे, उसके ऊपर हमारा परिवार नहीं चलना है। सोशल मीडिया में किस तरह से एक पति एक पत्नी को या पत्नी एक पति को किस तरह से हाथ पकड़ना है सिखा रहा है या कुछ और कर रहा है, वो चीज़ ऐसे नहीं सोची कि वो भी मेरे साथ होना है, ऐसे नहीं है। हमारा परिवार को चलाने वाला एक ही बात है, वो है वचन। और तीसरी बात है डेवलप फैमिली डिवोशन। हमारा परिवार में प्रार्थना, वचन और आराधना होना है, उसी के कारण हमारा परिवार एक आनंदित परिवार बनता है। इसलिए दूसरा इतिहास 20:13 में लिखा है, ऑल द मैन ऑफ जुडा, यहूदा का हर एक मनुष्य अपना पत्नी और बच्चों के साथ परमेश्वर के सामने खड़े हुए। तो हम पूरा परिवार में, हमारा परिवार में वचन, प्रार्थना और आराधना होना ज़रूर है। और हम बच्चों को ये भी सिखाना है कि प्रार्थना की इम्पोर्टेंस क्या है, वचन पढ़ना इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ मिल के प्रार्थना करना वो सिखाना बहुत ही ज़रूर है। चर्च में भी साथ मिल के जाइए और आइए, उसका आनंद बहुत ही अच्छा रहेगा। वो बातें हम मिल के करते हैं तो, और साथ मिल के आप बैठिए कलीसिया में, और बच्चों को ये भी सिखाइए कि संडे चर्च जाना कितना इम्पोर्टेंट है। उनको हम ट्यूशन भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, मार के, उठा के, डांट के, बट वैसे हम लोग चर्च में भी जाना इम्पोर्टेंस क्या है वो हम उनको सिखाना बहुत ही ज़रूर है। और नेक्स्ट बात, अगर हमारा परिवार को आनंदित परिवार बनाना है तो हम प्रभु के समान सोचना है। इसलिए फिलिपियो उसका 2:3-5 में कहा है, एक दूसरों का इंटरेस्ट को समझ के, हम एक दूसरों को समझ के हम चलना है। हमारा संबंध बढ़ना है, आनंदित परिवार होना है, तो एक दूसरों की इच्छा को भी जानना बहुत ही ज़रूर है। और हम कई बार शादी होने के पहले एक दूसरों का बहुत सारा इच्छाएं थे, कई इच्छाएं को हम छोड़ना पड़ा, क्योंकि हमारा परिवार को आनंदित परिवार बनाने के लिए हम एक दूसरों का इंटरेस्ट के कारण हमको छोड़ना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ बलिदान किया, नहीं, हमें मिल के कर रहे हैं। हम मिल के एक मन होके ये चीज़ें निर्णय लिया है, हम ये करेंगे। तो कई बार हम
हमारा सोच प्रभु के जैसा नहीं है, निस्वार्थ होना है, अपना बारे में नहीं है, बट ये परिवार की हित के कारण लिए हम एक सही निर्णय लेना बहुत ही जरूर है। और अगली बात, किस तरह से हम आनंदित परिवार बना सकते हैं, वो है सेटल द कॉन्फ्लिक्ट्स क्विकली। हमारा झगड़ा को दिन खत्म होने के पहले शांत करना बहुत ही जरूरी है। हर एक परिवार में दो तुम्हें में होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, कई सारे बातें हैं झगड़ा के कारण झगड़ा हो सकता है। लाइट बिल को लेके, पानी को लेके, दूध गर्म रखा ओवरफ्लो हो गया, तो कई बार ऐसी बात बच्चों को लेके हमने देखा पिछले हफ्ता। तो इन सभी कारणों को लेके हमारा घर में अशांति हो सकता है। और एक ही तरीका नहीं, चिल्लाना, डांटना, ये वो एक ही तरीका नहीं है। कई बार हम लोग सदियों से वही मेथड फॉलो करके आ रहे हैं, बट उसको चिल्लाने से बदलाव नहीं आएगा, बट हम उसके साथ व्यवहार करेंगे तभी बदलाव आता है। तो दूध ओवरफ्लो हो गया, उसका चिल्ला के आपको कुछ वैल्यू नहीं है, पैसे की कीमत नहीं, ये है नहीं, वो नहीं, तो हम उनको सिखा सकते हैं और हम उन्हें वही काम हम दे सकते हैं जो वो लोग एक व्यक्ति कर सकता है, और उनको सिखा के हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा हर एक परिवार में एक कॉन्फ्लिक्ट या समस्या आएगा, बट किस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं वो मायने रखता है। इसलिए ऐसी चीज़ें भी नहीं बात करेंगे जो एक दूसरे को हर्ट होता है, और हम मिल के उसको सुलझाना है, सही करना है। कई बार इस झगड़ा के कारण हम खाना खाना बंद कर देते, खाना पकाना बंद कर देते, एक दूसरे को बात करना बंद कर देते हैं, और कई बार प्रार्थना भी बंद करते हैं। प्रियो, जब आपको जीवन में समस्या आते हैं, दरवाजा बंद करके अकेले बैठ के रोना मत, रोइए मत। प्रभु के साथ प्रार्थना कीजिए और उसके बाद वापस आइए, मेल मिलाप कीजिए, एक दूसरे को क्षमा कीजिए, स्वीकार कीजिए, और दिन को शांति के साथ खत्म कीजिए। आज का झगड़ा कल को लेके मत जाइए। तो हमारा परिवार में हो सकता है आज भी जब आप ये सुन रहे, कुछ हुआ होगा कल या कल रात को या आज सुबह, बट उसको समाधान करना हमारा काम है। इसमें ईगो नहीं आना है, न स्वाभिमान, मैं क्यों करूं, मैं क्यों झुकूं, ये हमारा परिवार में से नहीं होता है। चाहे कोई भी झुके, हम मिल के आगे बढ़ना है। आप बोल सकते हैं पास्टर ये तो कभी नहीं झुकता है या ये कभी नहीं झुकती है, मैं ही हर समय सॉरी बोल रहा हूं, इसमें क्या है? बट प्रार्थना करना है कि हमारा स्वभाव प्रभु के समान बने और प्रभु के जैसे सोचे, और हम हर एक शांति को हम शांति में बदल सके। और नेक्स्ट बात है, अगर हमारा परिवार को आनंदित परिवार बनाना है तो कभी भी हमारा पृष्ठभूमि को या अतीत के बारे में बात मत कीजिए। इसलिए प्रभु कहता है आप अपना अतीत को भूल के आगे बढ़ो, क्योंकि मैं एक नया काम कर रहा हूँ। हमारा जीवन में नया काम चाहिए तो हमारा अतीत को हम बार बार निकालना नहीं है। अगर आप एक शरीर जिसको दफनाया गया उसको आप निकालोगे, कितना बदबू मारेगा। सोच लीजिए, आप 5 दिन का कचरा को अगर आप खोल के देखोगे कितना बदबू मारता है। वैसे ही अगर हमारा अतीत को, किसी का अतीत को हम खोलते हैं तो वो बहुत ही दुर्गंध मारता है, और वो टॉक्सिक है, वो जहर है जो वो हमको नाश करेगा, परिवार को नाश करेगा। इसलिए कभी भी पिछली पृष्ठभूमि को अतीत के बारे में बात मत कीजिए, और अतीत में कोई भविष्य नहीं है, भविष्य हमारा आगे है। हम प्रभु के वचन को हम बात करना बहुत ही जरूर है। और नेक्स्ट बात, अगर हमारे परिवार को आनंदित परिवार बनाना है तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना बहुत ही जरूर है। हम एक दूसरे का भरोसा को अगर खोया है किसी ना किसी कारण से, उसको फिर से बांधिए, क्योंकि भरोसा करने से ही हम आनंदित परिवार बना सकते हैं। परिवार में कोई ऐसे नाटक नहीं है जिधर 2 घंटे का 3 घंटे, ये परिवार हम आखिरी दम तक मिल के रहना है। तो भरोसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भरोसा बनाना है, टूटा हुआ भरोसा का फिर से करना है तो हम एक दूसरों की विश्वास को जीतना है, एक दूसरों को समझना है, एक दूसरों को मिल के हम चलना बहुत ही ज़रूर है। और आखिरी बात, अगर हमको हमारा परिवार आनंदित परिवार बनाना है तो हम उन लोगों से सुनना बंद करना है जो हमारा परिवार के बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। और याद रखिए, हमारा पासवान हमको अगुवाई करते, माता पिता अगुवाई करते, और कई बार वडील लोग करते, उनकी बात सुनिए। और बट कई लोग ऐसे हैं जो एक ही तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ नहीं, या हम उनकी सुन के परिवार फिर से अशांति में ही रहेगा। हम दोनों लोगों से सुनना है, चाहे जितने भी घर में है उनकी सुनना है, और सही वचन शब्द बोलना है, उन्हीं से हम सुन सकते हैं। और जो व्यक्ति हमारा परिवार के बारे में इंटरेस्ट नहीं है, उनकी सुन के सिर्फ अशांति होगा। प्रियो, आज हमने देखा
अंतिम वीक में, इस हफ्ते में किस तरह से हमारा परिवार को आनंदित परिवार बनाना है, प्रभु को सिर बनाना बहुत ही जरूर है, वचन के ऊपर आधारित रहना है, पृष्ठभूमि को बात नहीं करना है, प्रभु की जैसे सोचना है और हम लोग का एक दूसरे को भरोसा करना है और उनसे ही सुनना है जो हमारे बारे में इच्छा रखता है, हमारे परिवार के बारे में। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ इस हफ्ते के लिए प्रभु जी, जब इन 4 हफ्तों में प्रभु हम लोग परिवार के बारे में सुना, प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु हम सभी को आशीष कीजिए। जो लोग भी प्रभु आज संघर्ष में है, चिंता में है, मैं प्रार्थना करता प्रभु आप प्रभु सिर बनोगे तो हमारा परिवार आनंदित बनेगा। जब आपकी वचन के आधारित पे हमारा परिवार बनाएंगे तो हमारा परिवार आनंदित रहेगा। प्रभु आपसे सुनना सिखाइए प्रभु जी, परिवार का एक फैमिली डिवोशन करने हमें सिखाइए प्रभु, परिवार मिल के हम वचन सुने, परिवार मिल के हम कली से जाए प्रभु, हमें मदद कीजिए, सभी को आशीष कीजिए। जो लोग भी दुख में चिंता में उनको आप प्रभु मदद कर, सारी आदर में मत देते प्रभु जी। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ प्रभु, आमीन। सभी को प्रभु आशीष करे, हम मिल के प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू।